दिल्ली चौक मथुरा की रहने वाली हूँ और गली गंगा सिंह की गली, और महंगा सिंह भी वहीं पर रहते थे। हम एक ही जगह पे उठते बैठते थे और हमारा वो घर परिवार था पूरा। 77 ਦੇ ਵਿੱਚ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਹਿائش ਮੇਰੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਜਦੋਂ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਦੋ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅਮਨੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਰੋਜ਼ ਔਖਾ ਸੀ, ਡਿਊਟੀ ਕਦੇ 5 ਵਜੇ ਦੀ ਅਸਲੇ ਸਾਰੇ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਰਹਿ ਲਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, जो कि तकरीबन मैं 5 साल नाल रहा हूँ। सरबजीत जो हैं वो मेरे रियल ब्रदर हैं और हम 10 बहन भाई हैं, जिसमें से मैं 9वें नंबर पर हूँ। 4 बहनें मेरी, 6 भाई थे, सबसे छोटा हूँ 10वें नंबर। जीत, बब्बी, पुन्नी, सुरजीत, चन्ना, सुखजीत। पर्सनली मैं उन्होंने मिलिया भी है, देखा भी है। ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਬੀ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜੀਤ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਛੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਪੂਰਨਪੁਰ ਵਿਆਹੀ ਵੀ ਆ ਬਲਜੀਤ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਦੋਂ ਬਸ ਗੋਗੋ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮਰ ਗਈ। ਗੋਗੋ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸੀਗਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਚੰਨਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਡਾਲੀ ਤੇ ਮੁੱਕੋ ਸੀਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਂਝੀ ਬੜੀਆਂ। ਇਹਦੋਂ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਪੁੰਨੀ ਆ। ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? मेरा जेठ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ? जगवीर सिंह। ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਸੀ? 10। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ, जतिंदर, भुपिंदर, जीत, चन्ना, बलजीत, ਛੋਟੇ ਬੋਲ ਦੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। मुक्को, डाली, ते भजन सिंह, ते सरबजीत सिंह, ते महंगा सिंह के दोस्त थे, वो रोडवेज में ही काम करते थे, तो उनके घर में कोई औलाद नहीं थी। ਵੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਗਵਟ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। मेरे पापा और सुलक्षण सिंह दोनों दोस्त थे और दोनों एक ही महकमे के बीच में काम करते थे। दोनों पीछे से पंजाब से बिलोंग करते थे। यूपी रोडवेज में मथुरा शहर में दोनों रोडवेज में ड्राइवर थे और दोनों पग बटमा भाई बने हुए थे। मेरे जो सुलक्षण सिंह जी थे उनके घर में कोई औलाद नहीं थी। सरबजीत उनके पास रहता था। इसी गांव के ते सरपंच ही है मौजूदा। वो सामने बैक है मनजिंदर सिंह की। हाँ। वो वहाँ खेती का ट्रैक्टर चलाता उस टाइम। ये जब पकड़े गए उसके बाद दलवीर कौर ने बताया आकर के हमको लुधियाने, हाँ, कि सरबजीत पकड़ा गया और भारत सरकार के लिए वो रॉ का एजेंट था। अच्छा। उसके लिए वहाँ पाकिस्तान में उसको अरेस्ट किया। सरबजीत सिंह एक इंडियन स्पाई है। वो शराब पीकर बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, उन्हें मेंटल दिखाया जा रहा है। वो सरबजीत कोई मेंटल थे तो वो देश के लिए कैसे काम कर गए? मेरा नाम अरुणा सेठी है। अरुणा शेट्टी है। सरबजीत के परिवार को जानते हो आप? हाँ जी, जानते हैं। कितने साल से? 62 से जानती हो। कितने बच्चे थे उनको? 6 भाई और 4 बहनें। ओके। सुलक्षण सिंह के लड़के थे? जी हाँ। सुलक्षण सिंह के मामा जी थे वो हमारे महंगा सिंह हमारे मामा जी थे। अच्छा अच्छा, हमारे मामा जी थे। ओके। सरबजीत कौन से नंबर पे था? 7। 7।
7वां नंबर। ओके ओके। अभी दलवीर कौर कौन लगती है उसके? कोई नहीं, हाँ, कोई रिश्तेदारी कुछ कोई नहीं? रिश्तेदारी नहीं है। अच्छा। इनके पिताजी क्या करते थे आपको पता है? हाँ जी, इनके पिताजी क्या करते थे आपको पता है? क्या करते थे? हाँ। ड्राइवर थे। दलवीर कौर का देखो दबदबा, उसने, वहाँ के लोग गरीब हैं, अनपढ़ है, उनके बीच में ये हवा बनी हुई है कि अगर तुम लोग जरा भी बोले या कुछ भी किया तो मैं तुम्हारे को ये कर दूंगी वो कर दूंगी। उसका एग्जाम्पल दे दिया उसने बलदेव सिंह को अंदर करवा के। अब लोग और भी ज्यादा डर गए हैं कि अगर हम इसके एंटी जरा भी बोले, जो इसने बलदेव सिंह के साथ में किया वो हमारे साथ भी करेगी। वहाँ के एक ही गांव नहीं, भिक्की पिंड भी नहीं, गांव के जितने आसपास के गांव हैं सभी लोग उससे डरते हैं। अगर मैं इससे जुड़ी हुई थी पॉलिटिशियन से, तो मेरा आज भी रुतबा उतना ही होना चाहिए ना जितना इनको पहले मेरे से डर था। अब क्यों नहीं डरते? अब तो बल्कि और डरना चाहिए इनको ज्यादा। तो झूठ के कोई पैर नहीं होते ना। हाँ जी, ये अदालत में जाए ना, अपने आप जवाब दूंगी। बात ये होती है, हम पूछते तुम्हारे कितने भाई बहन है, क्या है, फादर है या मदर है, तो उसके कहता मदर भी नहीं है, फादर भी नहीं है, मेरे भाई बहन तो हैं, तो मैं तेरी मिसेज है, तो वो कब तेरे भाई बहनों के पास रहती है किसके पास रहती है? तो कहता था अब मैं तो यहाँ हूँ, अब मेरे को ये मालूम नहीं है कि किसके पास है, मैं कैसे कह दूँ कि उसके पास है। उस समय ऐसा था, उस समय बॉर्डर में कोई तार नहीं लगी थी, जहाँ से मर्जी निकल जाओ, कोई पता ही नहीं चलता था किधर बॉर्डर पर्टिकुलर एक रास्ता नहीं, रास्ता कोई डेस्टिनेशन। वो आम जितने भी बॉर्डर के आसपास गांव है ना, उन गांव में से सब लोग उस समय क्रॉस कर जाते थे। 3-4 साल हम आप अपने लेवल पे ही फाइट करते रहे हैं दलवीर कौर के साथ मिलकर। फिर दलवीर कौर ने जब थोड़ा बहुत शो हो गया जब सरकार के पास, तो फिर इसने हमको ये बोल दिया कि आप बिल्कुल चुप करके बैठ जाओ, आप किसी को ये नहीं बताना कि उसके इतने भाई बहन हैं या जो भी इसकी परिवार यहाँ रहता है, ये अगर आप किसी को बताओगे तो इसकी जो रिहाई होनी है या जो इसकी जमानत होनी है वो बिल्कुल नहीं होगी। तो दलवीर कौर है और दलवीर कौर की माँ, ये दोनों जम्मू कश्मीर से हैं, वहां से किसी के साथ भागकर आई थी। तो सुलक्षण सिंह जी की मिसिस की डेथ हो गई थी, बच्चा तो था ही नहीं उनके पास में, तो जिसके साथ में ये भागकर आई थी वो आदमी इनको यूपी में जाकर छोड़कर आ गया था। और उसके घर में परिवार में कोई था नहीं, तो उन्होंने इन दोनों को रख लिया। इतना रिश्ता है सुलक्षण सिंह के साथ में इनका, और हमारे साथ तो बिल्कुल ही नहीं है। मुझे ये बताइए कि किसी का परिवार किसी और का परिवार हो, उसे कोई जबरदस्ती कोई छीन सकता? ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸਲੀ ਭੈਣ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ? जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं कुछ नहीं कह सकती और ना मैं कहूँगी। सारे गांव को सुखप्रीत ने आप बताया इस बात को। आप गांव में जाके किसी भी उसके ग्वांड मल्ला होता है जो आंधी गुआंढी होते हैं उनसे जाकर पूछो, उसने सुखप्रीत ने आप सबको बताया है कि ये जो परिवार है लुधियाने रहता है, यही जो आते हैं हमारे पास मिलने या मदद करते हैं हमारी थोड़ी, यही इसका परिवार है। इसलिए ये तो जाली है अपनी दलवीर कौर। तो ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਲਵੀਰ ਕੌਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ? ना जी, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕੌਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਦੀ ਭੈਣ ਆ। गलत। मैरिज ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? 45-50 ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 3 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 2 काके 1 गुड़िया। दलवीर कौर एक जनानी होती है, उसका पता होता है कि फलाने गांव की है ये, उसके माँ बाप ये है, उसके बहन भाई है, उसके ये कोई मामा है, कोई मासी होगी, कोई उसकी नानी होगी, कोई उसके कोई तो रिश्तेदार होगा उसके दलवीर कौर का। देखो वीर जी, मैनू विआहण गई मेरे ननाण बन के विआहण गई, तो 12 भी ये मेरी सौंकण बन गई। तो बाकी तुसी अगे जानते जो कि ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ गंदा हो, चंगा हो कि गंदा हो, वो तुम खुद जानते हो। शादी तो अभी जो हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है 7-8 शादियों का पड़ा हुआ है। और आखिरी शादी बलदेव जी से? नहीं, ये फर्स्ट और लास्ट। दलवीर कौर ने अपना जो एड्रेस दिया वो दिया दलवीर कौर लेट मुख्तियार सिंह, जो कि मुख्तियार सिंह आज भी जिंदा है।
ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ 92 ਜੋ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਰਮਿਆਨ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਣੇ ਲੱਗੀ 92 ਤੇ ਛੱਡ ਛੜੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਛੜਾਈਏ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਈ ਥਾਵੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਿਆ 7-8 ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੇ ਦਲਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਏਰਕਮੋ, ਇੱਕ ਟਪਿਆਲੇ, और दूजा का मैंने पता नहीं किन्ने क थावां चों ब्याह करवाए थे किन्ने क थावां छुट्टी। आप बलदेव जी की क्या लगते हो? मैं बलदेव सिंह का भतीजा है। भतीजा है? हाँ जी। दलवीर कौर को जानते हो? हाँ जी, दलवीर कौर मैं जानता जी। मेरे मतलब कि डैडी जी की सैकेंड वाइफ सी उन्होंने ते साडे परिवार विच ही रहिंदी रही सी, शुरू तो साडे परिवार विच रही आ। असीं उदों छोटे छोटे सी जदों मतलब कि झवाल पेट्रोल पंप ते आउंदी हुंदी सी ते साडे घर विच इस चीज़ नूं लैके काफ़ी झगड़ा रहिंदा सी, पर ये नहीं सी जांदी साडे घरां दे विचों, हमेशा रहिंदी रही। साडी मैरिजां दे विच भी आई आ। मेरी मैरिज दे विच खुद मेरे सिर दे उत्तों पानी वार के नहीं पीता है, एक मां दी रस्म अदा कीती आ, ठीक है ना। ते साडी यूपी दे विच मतलब कि पापा ने फिर जमीन बनाई, ये उत्थे रहिंदी रही जाके 3-3 महीना 2-2 महीने लगातार उत्थे रहिंदी रही आ, ठीक है ना। ते साडी इस चीज़ तो लड़ाई सी, उन्हां नूं पंप दे विचों इहदी वजह दे नाल ही पेट्रोल पंप तो कढिया गया सी, क्यों ये उत्थे ही रहिंदी सी, हमेशा पंप ते ही ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਸ਼ਰਬਜੀਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਡੈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਮੰਨਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਦੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਸ਼ਰਬਜੀਤ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨੇ ਦਲਵੀਰ ਕੋਲ ਖੁਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ पैसा ਸੀ वो बलदेव सिंह ਦਾ ही लगता ਸੀ ਤੇ बलदेव सिंह ही ला रहा ਸੀ। भारत के किसी भी नागरिक को कोई प्रूफ चाहिए इस बात का कि ये कौन है, मैं उसके बाद का सबूत दूंगा। ये दलवीर कौर की बेटी है, सरबजीत की नहीं है? नहीं, ये सरबजीत की बेटी सिर्फ पूनम अटवाल है, छोटी वाली। हाँ जी। दलवीर कौर ने अपनी बेटी स्वपनदीप गिल को आज तक सरबजीत सिंह की बेटी बता करके उसको नायब तहसीलदार की नौकरी दिलवाई, और आज मैंने अपने डॉक्यूमेंटों में सारे पेपर शो कर दिए। उनके पास BA की डिग्री है जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से उनको मिली, और एक उनको पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से सर्टिफिकेट 8th का मिला। उसके ऊपर भी स्वपनदीप गिल पुत्री बलदेव सिंह दलवीर कौर लिखा हुआ है। शर्मजीत दे दो गुड्डियां, ਇਹਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁੜੀ ਹੋਗੀ? ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਮਰ ਗਈ, ਮਾਰਤੀ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸ਼ਰਮਜੀਤ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ? ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮਜੀਤ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ तब मेरे जेठ जब सरबजीत का संस्कार हुआ था तो वहाँ पर भी हम आए थे। तो वैसे भी वो हमारे घर में जनता नगर आते जाते रहते। अच्छा। जब दिल्ली जाना, जलंधर, लुधियाने, तो वो घर पर आकर फिर जाते। उसके छोटी बेटी मुझे चाची बुलाती तो बड़ी उसकी मामी बुलाती है, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड को भी मामा ही बुलाती है ना, तो फिर मुझे मामी बुलाती है, बड़ी वाली। बड़ी वाली कौन सी बड़ी? सपनदीप मामा बुलाती है। हाँ जी। और छोटी वाली का नाम क्या है? पूनम। वो क्या कर बुलाती है? वो चाची बुलाती है। आपके हस्बैंड को भी वही बुलाते हैं? हाँ जी। उनको भी मामा? बड़ी वाली मामा बुलाती है, छोटी वाली चाचा बुलाती है। मेरा नाम नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह। सरबजीत को का आपका क्या रिश्ता है? सरबजीत का मैं जीजा हूँ, उसकी उनकी बहन का हस्बैंड। कौन सी बहन का? बलजिंदर का। छोटी वाली? छोटी वाली। अच्छा। आपकी कभी सरबजीत से बातचीत होती है? सरबजीत से बात होती थी जब उनकी सिस्टर को फोन आता था बलजिंदर कौर को, तो मेरे से भी अक्सर बात करता था। क्या बातचीत? एक हालचाल पूछता था, क्या करते हो, क्या काम करते हो, स्कूल कैसे चलता है, और
कुछ रिकॉग्नाइज हो गया है कि नहीं हो गया है। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इतना हौसला देता था मेरे को कि अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं जब आ जाऊँगा पाकिस्तान से तो हम आप खुद रिकॉग्नाइज कराएंगे स्कूल को, एफिडेविट करवा देंगे। मेरा ख्याल ये कि ये खेल ही ये था कि किसी तरीके से सरबजीत ख़त्म हो जाए, और अगर वो जिंदा आ गया हिंदुस्तान तो सारा खेल ही ख़राब हो जाएगा उन लोगों का, और फिर तो सारी राज खुल जाएंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मेरा यही ख्याल है। भाजी की डेथ हुई है, ਉਹਦੇ मतलब 2 महीने बाद ही मतलब फिर आए सी घर। मतलब जो दीदी ने मतलब किया कि मेरे ब्रदर छोटे ब्रदर को मतलब अग्नि क्यों नहीं दिती, मतलब उन्होंने ज्यादा ये होया भी मतलब ब्रदर ते साडा सी ते कम से कम सानू होर नहीं हक दिता ते अग्नि लाने का ते हक सानू देना सीगा, ते मतलब भी नहीं उन्होंने मतलब आप अग्नि लाई है, ते इस करके फिर वो गुस्से हो गए मतलब भी क्यों। लेकिन मुझे दुख है, अफसोस है कि जिस तरह सरबजीत को मारा गया उसका मुझे बहुत दुख और अफसोस है, क्योंकि मैं सच्चाई के साथ इंसान की जिंदगी बचाने और उसको रहा कराने की कोशिशों में था कि उसे इतने अरसे के बाद सजाए मौत की बजाय उसे रहा कर दिया जाए। और उस पर हमने अपीलें भी की हुई थी, अंसार बर्नी ट्रस्ट ने अपीलें भी की हुई थी, लेकिन खेल खेला गया पाकिस्तान से किसी को मिला के, और जो खेल खेला गया उस खेल का नतीजा बड़ा खराब निकला। दलवीर कौर ने मेरे को ये बोल दिया कि ये तुमने किसी को बोला तो संस्कार पर बिल्कुल जो उसको शहीद का दर्जा मिला है, या जो पैसा मिलेगा, या जो उसकी बेटी को नौकरी मिलेगी, या उसकी घरवाली को जो पैसा मिलेगा वो बिल्कुल मिलेगा। फिर मैं फिर इमोशनल मैंने अपनी बहन को भी समझाया, अपनी घरवाली को भी कहा कि चलो जो अपने बंदे ने जाना था वो चल गया, अगर बच्ची का बनता है कुछ या उसकी घरवाली का बनता है तो हमको विश्वास है। मुझे तो लगता है कि सरबजीत को एक सोची समझी साजिश के तहत मरवाया गया है। उसकी वजह यह है कि जब वो खत पाकिस्तान से लाया गया था, एक वकील साहब लाए थे और उन्होंने अमृतसर में तकसीम किया था, तो मैं उसके बाद जब इंडिया आया था तो मैंने ये बात कह दी थी कि मुझे कोई साजिश लग रही है, और उसके बहुत सारे सहाफी गवाह हैं अमृतसर के कि मैंने कह दिया था कि ये एक साजिश होने जा रही है सरबजीत के खिलाफ। क्योंकि मेरा ख्याल है कि अगर वो सरबजीत जिंदा आ जाता तो फिर जिनको पैसे मिले हैं, जिन्होंने तमाशे लगाए हैं, जिन्होंने खेल खेले हैं, वो सब बेनकाब हो जाते। तो मुझे ये एक बहुत बड़ी साजिश लगी है, और इस साजिश के किरदार भी वो लोग हैं जिनको सरबजीत के मरने का फायदा मिला है। मेरा नाम सुनील है, तो मैंने 11 साल जेल काटी है। तो मेरे को आर्मी वाले 8 साल मैंने आर्मी की जेल, आर्मी के साथ काम करता था पहले, उससे जेल काटी है मैंने। 2007 को वापस आया था मैं, 23 दिसंबर को, 17 आदमी और 3 औरतें। तो बाद में मेरे को ज़बरदस्ती रॉ वालों ने फिर भेज दिया। मैं कहता रहा मैं नहीं जाऊँगा, वो कहते हैं हम पैसे देंगे तुम्हारे, उन्होंने नहीं दिए। तो मेरे को किसने पैसा कोई नहीं दिया। वापस मैं आया हूँ 10वें महीने की 5 तारीख को, 13 को 2013 जी। सरबजीत को हम सभी मिलते थे, होते बाद उसकी मुलाकात होती थी, तो जाते थे 2-2.5 घंटे उसके पास बैठ के सभी आते थे। कुछ अपने घर की बातें करते थे, कुछ अपनी तो दिल लगा दे, कुछ अपनी वो सुनाते थे, हम अपनी सुनाते रहते। मैं उन दिनों में उस दिन मैं उसके पास ही जा रहा था, लेकिन हमारे को आगे जाने नहीं दिया। उसको 2 लड़के थे जो दीवार कूद कर अंदर आए, तो ये कृपाल सिंह उसके साथ था। उसको नशा करवाया हुआ था, कृपाल सिंह को अपनी तरफ ले गए। वो कहते तू चल भी, और तेरा कोई काम नहीं। उसको 2 लड़के इसको पकड़ लिया, पत्थर शरीर के साथ उसको मार डाला। बाद में जीना हॉस्पिटल उसको बाहर ले गए। 2013 में जब मैंने इस बात को उठाया था, तो मैंने एक लेटर सभी गृह मंत्री जी को,
विदेश मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को, तीनों को सेंड किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं हुआ। अभी 1 महीना पहले फिर मैंने दोबारा से लेटर डाली हुई है, अभी तक उनका भी मुझे कोई जवाब नहीं है। पहले कब भेजा था? पहले 2013 में। 2013 में मौत के बाद ही? हाँ जी, आफ्टर दैट, क्योंकि मेरा कोर्ट में भी केस चल रहा है। आफ्टर दैट मैंने कोर्ट में भी केस डाल दिया था कि ये जो कहानियां सारी ऐसे है, और सभी के हमारे वहाँ पर बयान हो चुके हैं, परिवार के, फैमिली मेंबर्स के। सरबजीत के मेरे पास बचपन के जब से पैदा हुआ है तब से लेकर अब तक के डॉक्यूमेंट है। मैं अदालत में जवाब दूंगी, प्रेस में नहीं। और कुछ लोगों की इस साजिश, इस मर्डर के पीछे होने की वजह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान थोड़े से प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुए, और लेकिन उनको फायदा हो गया, उनको सियासी फायदा भी हुआ, उनको पब्लिसिटी भी मिली, उन्होंने लोगों पे झूठे, गलत, घटिया इल्जामात भी लगाए और उन्होंने उसके पूरे फायदे भी उठाए। असल मकसद था पैसे की कमाई और सस्ती शोहरत। जब सरबजीत सिंह जी की डेथ हो गई और पंजाब सरकार ने 1 करोड़ रुपए का अलाउंस किया, नौकरी का अलाउंस किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 25 लाख रुपए का किया, गैस एजेंसी का किया, सर हम उस टाइम भी बोल सकते थे, हम उस टाइम भी लालच कर सकते थे, लेकिन हमें अपना भाई दिख रहा था, अपने भाई की 23 साल की जो कुर्बानी थी वो दिख रही थी। अगर हम फैमिली डिस्प्यूट उस टाइम डाल देते तो हमारे भाई का जो संस्कार इतने मान सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर हुआ वो नहीं होना था। और उसके बाद जब भोग पड़ा तो इनको चेक मिला, तब भी हम बोल सकते थे, लेकिन लोगों की निगाहें यही जानी थी कि ये पैसे के लिए बोल रहे हैं, इनको पैसा चाहिए। हम तब भी साइलेंट रहे क्योंकि हमें पैसा नहीं चाहिए था। हमारी लड़ाई सिर्फ सरबजीत हमारा है, मैं उसकी बहन हूँ, उसकी आइडेंटिटी क्लियर कर दे दलबीर को। और आज भी हम कहते हैं अगर दलबीर को उनकी आइडेंटिटी क्लियर हो जाती है मैं साइलेंट हो जाऊंगी, मैं इस लड़ाई को यहीं दबा दूंगी, बिल्कुल नहीं मैं बोलूंगी। आप अगर सच्चाई को दुनिया के सामने लाओगी तो मेरा ख्याल है कि सरबजीत की रूह को, उसकी रूह को सुकून मिलेगा, जरूर मिलेगा।